हेलो फ्रेंड्स, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है बॉडी ओडर, यानी कि हमारी बॉडी से आने वाली बैड स्मेल के बारे में बात करूंगी। जैसे कि गर्मियों का मौसम चल रहा है तो इसमें पसीने की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा होती है। ऐसे में बॉडी ओडर की प्रॉब्लम भी बढ़ जाती है। ये बहुत ही एम्बैरेसिंग कंडीशन होती है। जिसको ये बॉडी ओडर की प्रॉब्लम होती है उसके लिए भी, और वो जिनके कांटेक्ट में आता है उसको भी इससे समस्या होती है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ये बॉडी ओडर क्यों होती है, हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हम अपनी बॉडी ओडर को कम कर सकते हैं, ऐसा क्या ना करें जिससे हम अपनी बॉडी ओडर को कम करें, और इसके ट्रीटमेंट किस तरीके से हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि ये बॉडी ओडर क्यों होती है। नॉर्मली हमारी बॉडी से एक स्मेल, हल्की सी स्मेल आती है। अगर हम एक्सरसाइज करते हैं या धूप में जाते हैं और ज़्यादा स्वेटिंग होती है तो उसके बाद ये बॉडी ओडर का आना नॉर्मल बात है। लेकिन शावर ले लेने के बाद ये पूरी तरीके से चली जाती है, पर कुछ लोगों में ये परसिस्ट करती रहती है। तो ये बॉडी ओडर की समस्या ज़्यादातर लड़कों में ज़्यादा होती है। उनकी प्यूबर्टी के बाद उनको जो स्वेटिंग की फ्रीक्वेंसी होती है वो ज़्यादा हो जाती है। तो उनको ये बॉडी ओडर की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। प्लस साथ में बैक्टीरियल और फंगल ओवरग्रोथ की प्रॉब्लम की वजह से भी बॉडी ओडर की प्रॉब्लम होती है। बॉडी ओडर में जब आपको स्वेटिंग होती है, बॉडी फोल्ड्स में स्वेट इकट्ठा होता है, साथ में वहाँ पर स्किन शेड होती है और बैक्टीरियल फंगल ओवरग्रोथ होती है, तो ये सारी चीज़ें मिल करके एक स्मेल पैदा करती हैं जो आप जिसको हम जिसकी वजह से हमें ये बॉडी ओडर फ़ील होती है। तो अगर हम अपनी हाइजीन को अच्छे से मेंटेन नहीं करते हैं, डेली नहाते नहीं हैं, तो ऐसे में भी आपको बॉडी ओडर की प्रॉब्लम होती है। साथ ही साथ अगर हम कोई मेडिकेशन लेते हैं, जैसे कि किसी प्रकार का विटामिन सप्लीमेंटेशन लेते हैं, तो भी ये हमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इसके साथ साथ अगर बॉडी फोर्स में, आर्म पिट में, पैरों में किसी प्रकार का बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन है तो ऐसे में भी आपको बॉडी ओडर की प्रॉब्लम होती है। ये फंगल इन्फेक्शन या तो इंटरट्राइगो का इन्फेक्शन यानी कि फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, पिटेट केराटोलाइसिस पैरों में हो सकती है, या एरेथ्राज्मा जो है आपके अंडर आर्म के एरिया में हो सकता है। तो ये सारी जो इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन की कंडीशन है, इसकी वजह से भी आपको बॉडी ओडर की प्रॉब्लम होती है। तो वो बॉडी के कौन से पार्ट हैं जिनका हमें टेक केयर करना होता है, तो सबसे ज़्यादा जो बॉडी का पार्ट है वो है अंडर आर्म का एरिया, फीट के एरिया। इसकी हमें टेक केयर करनी होती है ताकि हमें बॉडी ओडर की प्रॉब्लम ना हो। अब हम बॉडी ओडर की प्रॉब्लम ना हो इसके लिए हमें उससे बचने के लिए हमें क्या करना होगा, तो सबसे पहले जो होता है वो हमें डेली जो है नहाना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको बॉडी ओडर की प्रॉब्लम है तो आपको दिन में 1 बार या 2 बार जो है नहाना आपके लिए ज़रूरी होता है। साथ में जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है उनको अच्छे से नहाने के बाद पूरी तरीके से वाटर को ड्राई कर लेना चाहिए। आपके अंडर आर्म के एरिया से, ग्वारिन के एरिया से पूरी तरीके से वाटर को ड्राइन अप कर देना चाहिए। प्लस बॉडी फोल्ड से वाटर को पूरी तरीके से वाइप करना होता है। ख़ास तौर से वो लोग जो ओबीज़ हैं, उनको जिनको बॉडी फोल्ड्स काफ़ी सारे बनते हैं, तो उनको अपने सारे बॉडी फोल्ड्स से पानी को अच्छी तरीके से वाइप कर देना चाहिए। एरिया बिल्कुल ड्राई कर देना चाहिए ताकि वहाँ पर किसी भी प्रकार का फंगल इन्फेक्शन जो है ना ग्रो कर सके। इसके अलावा कुछ लोगों के पैरों की संरचना इस प्रकार की होती है कि उनकी उँगलियों के बीच में जो है वाटर रिटेंशन का एरिया बन जाता है। तो इस तरीके की जिनकी संरचनाएं हैं उँगली की, तो उनको उन फिंगर्स के बीच में से जो है पानी को अच्छे तरीके से पैरों की उँगलियों के बीच से पानी को एकदम सुखा लेना चाहिए ताकि फंगल इन्फेक्शन डेवलप ना हो। आपने अंडरवियर्स को, जो अंडरगारमेंट्स हैं, उनको अच्छे से ड्राई करके डेली एक तो उनको चेंज करना चाहिए, दूसरा अंडरगारमेंट्स को आयरन करके यूज़ करना चाहिए या कड़ी धूप में सुखा करके इनका इस्तेमाल करना चाहिए ताकि उसमें किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया
ना हो, फंगस ना रह जाए, तो इसका ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा ट्राई टू वेयर कॉटन क्लॉथ, कॉटन क्लॉथ ज़्यादातर पहनने की कोशिश करनी चाहिए। ट्राई टू वेयर लूज़ क्लॉथ, बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े नहीं पहनने हैं आपको, अदरवाइज़ ज़्यादा पसीना निकलने की वजह से भी ओडर की और बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन की चांसेस बढ़ जाते हैं। और ट्रिम योर अंडर आर्म हेयर्स, अंडर आर्म के हेयर्स को आपको ट्रिम करना है, उसको सेव करना है, उसको रिमूव करना है ताकि इन्फेक्शन को आप अवॉइड कर सकें। अब हम बात करना है कि हमें क्या चीज़ें अवॉइड करनी है। तो सबसे पहले हमें अवॉइड करना है डिओड्रेंट, बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल वाले डिओड्रेंट को हमें अवॉइड करना चाहिए, ताकि क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग स्मेल वाला डिओड्रेंट होता है और बॉडी ओडर मिल करके एक बहुत ही पंजेंट स्मेल बनाती हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा ऑड होती है। तो हमें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल वाले डिओड्रेंट का जो है इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों को जिनको ऑर्डर की प्रॉब्लम होती है, उनको अपने खाने पीने में कुछ चीज़ें जैसे कि गार्लिक है, ऑनियन है, रेड मीट है और अल्कोहल है, इन तरीक़ों की चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। अगर आप इन चीज़ों को अवॉइड नहीं कर सकते हैं तो इनके यूज़ को थोड़ा कम करना चाहिए। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। और जैसे कि नींबू है, लेमन को लगा रहे हैं अंडर आर्म के एरिया में, या एरिया में लगा के कर रहे हैं, इस तरीके की होम रेमेडीज़ को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये सारी चीज़ें लगाते हैं तो उस एरिया में ड्राइनेस, इरिटेशन और पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन चीज़ों को भी आपको अवॉइड करना चाहिए। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो ओडर के ट्रीटमेंट के लिए हमें 2 चीज़ों पे काम करना पड़ता है। एक तो है कि हम उसके दूसरा बैक्टीरियल और फंगल ओवरग्रोथ पे काम करना होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हाउ टू रिड्यूस स्वेटिंग। तो स्वेटिंग को रिड्यूस करने के लिए हमें एंटी प्रेस्पिरेंट्स का यूज़ करना होता है, जिसमें कि एल्युमिनियम सॉल्ट होता है, जो कि आपकी स्वेट ग्लैंड्स की डक्ट्स को प्लग कर देता है। तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और इसको कुछ लोगों में इसको यूज़ करने से इरिटेशन और ड्राइनेस की प्रॉब्लम होती है, तो इसको यूजुअली रात में आप इस्तेमाल है, तो आपको इसको अल्टरनेट डेज़ पे और फिर आपको वीक में 2 बार इसको इस्तेमाल करें, और जिस दिन आप इसको यूज़ करते हैं उसके नेक्स्ट डे आप अच्छे से उस एरिया को वॉश करके उसको मॉइस्चराइज़ कर लें। तो ये जो इरिटेशन और ड्राइनेस की प्रॉब्लम, दूसरी चीज़ है कि बोtulinum टॉक्सिन का यूज़ किया जाता है पर्सपिरेशन को कम, यानी कि स्वेटिंग को कम करने के लिए। बोटॉक्स इंजेक्शन के बारे में आपने सुना होगा, ये अपर फेस के रिंकल्स को रिड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है, बट इसका एक यूज़ ये भी है कि आप इसको होते हैं, तो इसके बोtulinum टॉक्सिन के बोटॉक्स के इंजेक्शंस अंडर आर्म के एरिया में दिए जाते हैं, जो कि 3 टू 6 मंथ के लिए वर्क करते हैं। तो इस तरीके से आप स्वेटिंग को रिड्यूस करके और बॉडी ओडर को भी कम कर सकते हैं। थर्ड है हेयर रिमूव, हेयर रिडक्शन का यूज़ कर सकते हैं अंडर आर्म के एरिया से हेयर्स को रिमूव करने के लिए। मैंने लेज़र हेयर रिडक्शन पे पूरी वीडियो बनाई हुई है, आप मेरे चैनल में जा कर के लेज़र हेयर रिडक्शन की आ सकते हैं कि लेज़र हेयर रिडक्शन क्या होता है, इसका प्रोसेस कैसे होता है और इसमें किस तरीके से सेटिंग्स वगैरह लगती है, इसकी पूरी जानकारी आपको वहाँ से मिल जाएगी। इसके बाद बात करते हैं हाउ टू तो इसके लिए सबसे पहले हमें बेंजोल पेरोक्साइड सोप का यूज़ करना होता है, या फिर बेंजोल पेरोक्साइड आप जो है इन एरियाज से बैक्टीरियल और फंगल ओवरग्रोथ को कम कर सकते हैं। इसके बाद हम हाइपोक्लोरस स्प्रे का भी यूज़ दिन में 1-2 बार
लाइन जो कंडीशंस हैं उनका ट्रीटमेंट होता है। इसमें आपको अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक और एंटीबैक्टीरियल क्रीम का यूज़ किया जाता है। इसी प्रकार से अगर आपको फंगल इन्फेक्शन है तो एंटी फंगल क्रीम और पिल्स का यूज़ करेंगे, टैबलेट्स का यूज़ करेंगे। और अगर आपको अस्थमा की प्रॉब्लम है तो भी टॉपिकल और ओरल मेडिकेशन का यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप अपनी बॉडी ओडर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो